हमारी आज की कहानी है राजा का न्याय। एक बार की बात है, एक राजा था। वह अत्रि नामक नगर में राज करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हर समय अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे राज्य में हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कष्ट ना होने पाए, इसलिए सारी प्रजा उसकी जय जयकार करती थी और उसकी प्रशंसा के डंके पीटती थी। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मैं यह चाहता हूँ कि मेरे राज्य के अंदर हर इंसान सुखी रहे, हर व्यक्ति को उचित न्याय मिले। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वह सीधे मुझसे आकर मिले। मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई दुखी हो। मंत्रियों ने कहा, यह तो महाराज आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हम सब आपकी बात से सहमत हैं। इसलिए राजा ने अपने महल की एक ऊंची दीवार पर एक बहुत बड़ा घंटा लटकवा दिया। घंटे के साथ एक बहुत मजबूत और बड़ी रस्सी बांध दी गई जो नीचे जमीन तक लटक रही थी। अगर हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो, राजा ने कहा, तो वह सिर्फ एक घंटे को आकर बजा दे। उस व्यक्ति को इंसाफ जरूर दिया जाएगा। पूरे राज्य में दूर दूर तक ऐलान कर दिया गया कि हर व्यक्ति को इस राज्य में इंसाफ मिलेगा। जिसकी जो समस्या हो वह राजा से आकर अपनी फरियाद करे और अपनी समस्या प्रकट करे। राजा की प्रजा इस बात को सुनकर बड़ी खुश हुई। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा राजा मिला। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। कितने सालों तक वह घंटा उस मीनार पर टंगा रहा। इन वर्षों के अंतर्गत वह घंटा कई बार बजाया गया। राजा ने अपना वचन पूरा किया और आने वाले की फरियाद को सुना। उसने पूरी कोशिश की लोगों की समस्याओं का समाधान हो और हर इंसान को पूरा इंसाफ मिले। अब वह रस्सी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए कमज़ोर भी पड़ चुकी थी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आप इस पुरानी रस्सी की जगह नई रस्सी बांध दें। राजा के आदेश पर उस पुरानी और कमज़ोर रस्सी को हटा दिया गया, लेकिन उसके स्थान पर लगाने के लिए वैसे ही मोटी रस्सी नहीं मिल सकी जैसी पहले लगी हुई थी। सेवकों ने सोचा, क्यों ना हम इसके स्थान पर मोटी सी अंगूर की बेल लगाएं। जब तक इस प्रकार की मोटी व मजबूत रस्सी आएगी तब तक यहाँ लटकी रहेगी। इसलिए उन्होंने एक लंबी और मोटी अंगूर की बेल जो खूब मजबूत थी काटी और उसे घंटे से बांध दिया। जल्दी ही उस पर छोटी छोटी नई कोपलें निकलने लगीं। ऊपर से नई तक हरी भरी हो गई और लंबी होकर ज़मीन पर फैलने की वजह से वह अब काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी शोभा देखती ही बनती थी। उसी राज्य के अंतर्गत एक बूढ़ा सैनिक भी रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। वह काफ़ी समय से वह घोड़ा उसके पास था। अब वह घोड़ा भी बूढ़ा हो चुका था। वह सैनिक अब और अधिक समय उस घोड़े को अपने पास रखना नहीं चाहता था। अब तुम किसी काम के नहीं रहे, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। इतना कहकर उसने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया। मरता क्या न करता बेचारा घोड़ा दुखी होकर मन को महसूस कर यह सोचता हुआ नगर की तरफ चल दिया कि अब क्या होगा। अब वह कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, यही सोच कर वह परेशान सा घूम रहा था। घूमते घूमते उस मीनार के पास पहुंचा जहां घंटा टंगा हुआ था। पहले घोड़े ने चारों तरफ देखा। बूढ़ा हो जाने की वजह से उसकी आंखें भी कमज़ोर हो चुकी थीं। उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बड़ी मुश्किल से देख पाता था, इसलिए उसको वह अंगूर की बेल भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह काफ़ी मुश्किल से उसे देख पा रहा था। उसने सोचा कि यह कोई बढ़िया चीज़ है, इसलिए उसने उन हरी हरी कोपलों को खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके खाने के लिए बेल को खींचा, फौरन वह घंटा बजने लगा।
सभी लोग भागते भागते वहां आए। वे एक दूसरे से पूछने लगे, घंटा किसने बजाया था? कोई कहता किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने बाहर आकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। अब तक राजा के सारे नौकर वहाँ पहुँच चुके थे, उन्हें भी वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वे बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिर घंटा किसने बजाया था। सभी लोग हैरानी भरी नज़रों से इधर उधर देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जो उसी समय कोपले खाने के लिए आगे बढ़ रहा था और उसके कोपले खाने के कारण बेल खिंच जाती थी और घंटा बजने लगता था। अरे देखो तो, या तो घोड़ा है, सभी सैनिक आश्चर्य से देखते हुए एक साथ कहा। सिर्फ घोड़ा? सैनिक बोले। कितनी विचित्र बात है कि घंटा घोड़े ने बजाया था और हम लोग यहाँ पर खड़े सोच रहे थे कि ना जाने किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सभी सैनिक जोर जोर से हंस रहे थे कि एक घोड़े ने सभी लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। इस घोड़े को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और नगर के बाहर खदेड़ दो। राजा के अफसरों ने आदेश दिया। उन्हें घोड़े की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रुक जाओ मंत्री जी, राजा ने बाहर आकर अपने सभी अफसरों को आदेश दिया। लेकिन महाराज, इस घोड़े ने यहाँ आकर सबको परेशान कर दिया है, सैनिक ने कहा। तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, राजा सख्त स्वर में बोले। यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्यों महाराज? मंत्री जी, यह घोड़ा मेरी प्रजा है। यह बात आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इसे कोई कष्ट नहीं है? हो सकता है कि यह अपनी कोई फरियाद करने आया हो, राजा ने कहा। राजा की बात सुनकर लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। सारे सैनिक खामोश हो गए। वह वहाँ खड़े राजा को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें राजा की बात बड़ी विचित्र लगी। यह घोड़ा किसका है? राजा ने पूछा। यह घोड़ा कहाँ से आया है? इस बात का फौरन पता लगाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, मंत्री ने कहा और सैनिक को तुरंत राजा के आदेश का पालन करने को कहा। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी सैनिक घोड़े के मालिक की तलाश में निकल पड़े और उस बूढ़े सैनिक को, जो घोड़े का मालिक था, पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? राजा ने सख्ती से पूछा। यह यहाँ क्यों घूम रहा है और उसने यहाँ आकर अंगूर की बेल क्यों खाई? क्या तुम इसे खाने के लिए चारा नहीं दिया? राजा की बात सुनकर सैनिक का सिर शर्म से झुक गया। तुम्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए, राजा ने कहा। इस घोड़े ने अपनी जवानी में वफादारी से तुम्हारी खूब सेवा की है और जब यह बूढ़ा हो चुका है तब तुम उसका जरा भी ध्यान नहीं रखते हो। क्या तुम्हारा इसके साथ यह व्यवहार ठीक है? अब तुम इस घोड़े को घर ले जाओ तथा इसकी अच्छी प्रकार की देखभाल करो। इतनी बात सुनकर वह बूढ़ा सैनिक घोड़े को वहाँ से लेकर चला गया। लोगों ने खुशी से ताली बजाई और वे वाह वाह कर बैठे। अत्रि का यह घंटा एक बार फिर न्याय दिलाने में कामयाब रहा। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या जानवर बूढ़ा हो गया है और हमारे किसी काम नहीं आ रहा है तो उसे घर से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वह किसी समय हमारे बहुत काम आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।